अदालत जिसे जीवन भर जेल की सजा काटने का आदेश दे चुकी है, वो 8वीं बार जेल से बाहर आ चुका है। 21 महीने में 6ठी बार अस्थायी रिहाई पर है। पैरोल और फरलों के नाम पर अब तक 154 दिन की जेल से छुट्टी पा चुके राम रहीम पर आखिर किसकी कृपा है? अगर ऐसा नहीं होता तो क्या कड़ी सुरक्षा के बीच रोहतक की सुनारिया जेल से डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम पूरे तामझाम के साथ बाहर निकल पाते? जवाब भले कुछ भी हो, लेकिन राम रहीम के खिलाफ आरोपों की गंभीरता को देखते हुए पैरोल और फरलो देने के फैसले पर सवाल तो उठते ही हैं। जिस देश की जेलों में लाखों कैदी सिर्फ आरोपी बनकर ही अपनी जिंदगी काटने को मजबूर रहते हैं, जमानत के पैसे तक नहीं जुगाड़ पाते, पैरोल पर 30-40 दिन के लिए बाहर आना तो दूर की बात है। वहां राम रहीम के पास आखिर कौन सा जादू है जिसके दम पर राम रहीम 2 रेप और 2 हत्याओं में 20 साल की कैद से लेकर उम्र कैद तक की सजा पाने के बावजूद रोहतक की जेल से बार बार राम रहीम कभी पैरोल तो कभी फरलों पर छूटकर अपने आश्रम पहुंच जाते हैं। पिछली बार इसी साल जनवरी में जब राम रहीम को 40 दिन की पैरोल मिली थी, तब वो हाथ में तलवार लेकर केक काटते हुए वायरल हुए थे। पिछली बार जब हरियाणा के जेल मंत्री से पूछा गया कि आखिर कौन सी वजह से राम रहीम जेल से छुट्टी पाते हैं, इस पर उन्होंने कहा था, घर में कोई शादी हो तो चले जाते हैं, घर में कोई अनफॉर्चुनेट कोई बुजुर्ग की डेथ हो जाए तो चले जाते हैं, या कई बार घर में कोई मकान बनाना हो तो उसके लिए भी लोग महीने महीने की पैरोल लेके जाते हैं। तो इसके लिए कोई भी रीजन हो वो लिखता है और अथॉरिटी डिसाइड करती है। कभी बीमार माँ को देखने के नाम पर, कभी गोद ली हुई बेटी की शादी के नाम पर, कभी अपने खेतों की रखवाली और खेती के नाम पर, पूर्व डेरा प्रमुख की जयंती मनाने की वजह बताकर अब तक कई महीने से ज्यादा खुली हवा में सांस ले चुका है राम रहीम। आखिर किसके दम पर? राम रहीम पर पैरोल वाली कृपा के पीछे 2 दलीलें हैं। एक दलील हरियाणा सरकार की है जो मानती है कि राम रहीम एक सामान्य कैदी है जिसे अथॉरिटी राहत देती है। वहीं एक दलील अंशुल त्रिपाठी की है जिनके पिता की हत्या के मामले में राम रहीम उम्र कैद की सजा काट रहा है। मगर अब यहाँ पे आप ये भी जान लीजिए कि पैरोल का मतलब क्या है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था के लिए हमारी दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं ना कहीं ये न्यायिक तंत्र के मुंह पर तमाचा है हमारे सरकारी तंत्र का कि आप जैसे मर्जी आप सजा सुनाएं, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने कानूनों में बदलाव करके कोई ना कोई रास्ते निकाल करके एक कातिल को, बलात्कारी को फिर से वीआईपी ट्रीटमेंट देंगे और बाहर की हवा खिलाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। यानी कि किसी कैदी को विशेष मकसद के लिए अस्थायी रूप से यह सजा की समाप्ति से पहले अच्छे बर्ताव के वादे पर रिहा करना है, जबकि फरलो जेल से कम वक्त के लिए अस्थायी रिहाई है। तो फरलो हो या पैरोल, दोनों आधार पर बाबा राम रहीम को कई बार अस्थायी रिहाई मिल चुकी है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या मध्य प्रदेश राजस्थान के चुनाव को देखते हुए राम रहीम को राहत दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।